ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। ततो जयं धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रे नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। बाहवो लोकपालानां बहवो पालनं प्रायशः क्षेमकर्मणां बाहवो लोकपालानां बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां बाहवो लोकपालानां बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां। प्रायश्चित्तं। श्रीमद् भागवतम अनुवाद। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या लिखा है राधा मोहन जी कल? कल नहीं थे आप? अच्छा, दिन भर में थोड़ा सा चर्चा कर लेते, जो था उसके साथ क्या बताया था, थोड़ा एक आध लाइन तो लिख लेते। आप आश्रम के नायक हैं, आप अगर ऐसा आदर्श रखेंगे तो बाकी लोग भी सीख लेंगे। ध्यान रखना। यस नेगी प्रभु। प्रसाद बना रहे थे लोगों की, इनके साथ आप दिन में कभी चर्चा कर लेते प्रसाद बनाते बनाते कि क्या बताया गया था कल। उसको एक लाइन ही तो लिखनी है, कौन सा हम पूरा मैनुअल फाइल तैयार करने के लिए बोलते हैं आप लोगों को। पूरी फाइल तैयार करके फिर ऊपर डायग्राम बनाओ, पीपीटी बनाओ, कम से कम 10 पेज का मैटर लिख करके दो, ऐसा तो बोलते नहीं।
एक लाइन लिखने के लिए बोलते हैं बस। उसमें भी छोटे बच्चों जैसे रीजन्स आप लोग देते हैं। इतना तो संसारी पढ़ाई के लिए भी लोग जागरूक होते हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए एक लाइन के लिए हम जागरूक नहीं हो सकते, फिर क्या जागृति हमारे अंदर आएगी। यस दिनेश प्रभु। ये मार्ग धुलाई का है, प्रशंसा का मार्ग नहीं है। सच तो यही है, संसार में हम हैं ही गंदे, भगवान के धाम में सब साफ सुथरे रहते हैं, और संसार में जब हम आते हैं तो हम गंदगी से युक्त हो जाते हैं। कौन सी गंदगी? संसार में कई बार लोग बड़े साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर से गंदे होते हैं। अंदर से गंदा मतलब अंदर काम वासना है, अंदर क्रोध है, अंदर लोभ है, दूसरे का पैसा हड़पने की वृत्ति है, अंदर मोह बना हुआ है, अंदर दूसरों से ईर्ष्या है, कपट है। ये सब अंदर की गंदगी है। बाहर का साफ सुथरा रहना भी आसान नहीं होता। बाहर के साफ सुथरे के लिए भी कपड़े फपड़े सब धोने पड़ते हैं, कमरे में झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, बेड शीट वगैरह धोनी पड़ती है, शॉल जैकेट वगैरह धोना पड़ता है, स्वयं में नहाना पड़ता है, तब बाहर की साफ सफाई मेंटेन हो पाती। संसार में लोग कौन नहाना धोना पसंद करता है? बदबू आती है शरीर से तो लोग स्प्रे मार देते, फुस फुस मार लेते हैं और सोचते हैं हम हो गए साफ सुथरे। जब बाहर की साफ सफाई इतनी कठिन है, किसी को बोल दो आप देख तेरी कॉलर कैसी हो रही है, देख तेरे हाथों के यहाँ पर कुर्ते का कैसा हो रहा है। स्वयं में भी देखना चाहिए, स्वयं में तो दिखता नहीं। कुछ नहीं दिखाई देता तो कम से कम माला की झोली देख लेनी चाहिए कि माला झोली की ये पट्टी कैसी हो रही है हमारी। पट्टी में धीरे 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 काले सफेद ऐसे निशान पड़ जाते हैं। उसी से पता चलना चाहिए कि हम कितने साफ सुथरे रहते हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के कलर ही ऐसा चुनते हैं बीड़ बैग का कि गंदी होने पर भी गंदी दिखाई ना दे। जैसे हमारे आश्रम में ये जप करने वाला जो हिटलोन की शीट है ना, उसके ऊपर जो कवर चढ़ाया है ना, ये सालों से कवर चढ़ाया हुआ है। 2-4 साल तो हो गए होंगे। जहाँ जाते हैं ये आसन वहां पहुंचते हैं। कई बार लोग जप करने के लिए आसन मेरे को ला करके देते, मेरे को मन नहीं करता, अंदर से हाथ जोड़ लेता हूँ। वो रंग ही ऐसा कपड़े का है कि उसमें गंदगी दिखती नहीं है। और कई बार उस पर खड़े होकर के वर्शिप भी करते, फटाक से बिछा लेंगे और भगवान की तुलसी माता की आराधना भी करते। मेरा मन नहीं करता। इससे अच्छा तो लकड़ी वाला छोटा सा आसन आता है ना, उसको कम से कम उपयोग में लाना चाहिए। या फिर कभी कभार कवर वगैरह कम से कम 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में धुल तो जाए, ऐसा तो कुछ होना चाहिए। आसन को क्या धोएंगे जब बीड़ बैग ही नहीं धुलता। नायक लोग ऐसा आचरण करते हैं कई बार। हम मैं नाम नहीं लूंगा नायकों का, लेकिन जब बाहर की सफाई ही इतनी कठिन है और किसी को बोल दिया जाए कि तुम गंदे रहते हो, अच्छा साफ सुथरा रहने में कितना आनंद आता है ना, कितनी खुशी मिलती है, नेचुरली प्रसन्नता मिलती है। नहीं साफ सुथरे रहते तो कोरोना जैसे वायरस लग जाते हैं।
शास्त्र पहले से ही कह रहा है कि भाई हाथ मुंह धो करके काम किया कर। फिर बीमारियां हाथ धुलवाती हैं, तो पहले ही सुधर के चलना चाहिए, ठीक है नहीं? लेकिन कठिन हो जाता है। अंदर की सफाई, इतनी दूर की सफाई जो आचार्य लोग देख पाते हैं कि अंदर से बड़ा क्रोधी है। जैसे सांप होता है, उसको प्यार से भी हाथ लगाओ तो एकदम से फुंकारने लगता है। तो जो नाक पे ही क्रोध लेकर के घूमते हैं ना, वो सांप की तरह होता है। अगला जन्म फिर ऐसे लोगों को सांप का मिलता है, अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें बात बात पर क्रोध करना, अंदर की गंदगी, बात बात पर काम वासना से युक्त होना, बात बात में लोभी हो जाना, दो पैसे के लिए मर जाना, ये सब अंदर की गंदगी है। जब बाहर की नहीं दिख रही हमें, तो अंदर की कहाँ से दिखेगी? और फिर ऐसे लोग भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए इस रास्ते पर कोई व्यक्ति चलना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है वो अंदर की भी धुलाई स्वीकार करे। अंदर की धुलाई जब होती है, तब डांट फटकार भी पड़ती है, दंड भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल डंडे से ही सब काम किए जाते हैं, प्यार भी किया जाता है। साम दाम दंड भेद, प्रेम भी किया जाता है, लालच भी दिया जाता है। अगर उसको पैसा ही चाहिए तो उसको पैसा भी देते। वैसे अगर हम भगवान को माता पिता माने, तो माँ बाप कहें बेटा एक काम कर, ये हमारा घर है, हम यहाँ रह रहे हैं, हमने तुम्हें पैदा किया, हम तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, एक गिलास पानी देते। बोले 5 रुपए लूंगा, पॉकेट में क्यों दूं? तो क्या माता पिता को एक गिलास पानी लाने का 5 रुपया लेते हैं हम? नहीं। क्योंकि उनके साथ प्रेम है ना, वो हमारा सारा ख्याल रख रहे हैं, तो फिर हमें उनसे पैसा सेवा करने का क्यों लेना? ऐसे ही भगवान से हमारा प्रेम नहीं है, तो भगवान की कोई भी सेवा जब हम करते हैं, तो हम बदले में पैसा मांगते हैं, जबकि भगवान तो सब माता पिता के भी माता पिता है। तो हमारा प्रेम कहाँ है भगवान से फिर? कई बार थोड़ा बहुत प्रेम होता है तो हम थोड़ा पैसा मांगते हैं, ज्यादा प्रेम होता है तो ज्यादा पैसा मांग, थोड़ा प्रेम होता है तो थोड़ा पैसा मांगते, ज्यादा प्रेम होता है तो फिर पैसा ही नहीं लेते, भगवान की सेवा करते। वो जैसे टीन शेड का काम करने वाले हमारे दीपक प्रभु, तो वो सेवा भी करता है लेकिन साथ में पैसा भी लेता है। और कुछ चर्चा हुई हमारी उसके साथ, अपना घर बनाएगा तो क्या अपने घर बनाने का भी पैसा लेगा? और ये घर हमारा ही थोड़ी है, ये तो घर सब लोगों का है, क्योंकि भगवान सबके पिता है। तो फिर ये हम सबका ही घर हो गया ना। तो जब हम सबका घर हो गया, तो इस घर में जब वो आता है और आकर के कभी प्रोग्राम करता है, उसमें प्रसाद लेता है, तो हम भी चार्ज करेंगे क्या उसके ऊपर कि तूने प्रसाद खाया हमें भी पैसा दो, या तुम 2 घंटा बैठा हमें भी पैसा दो? भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अपनी ओर से उल्टा उसको दे देते हैं। लेकिन ये लालच है ना, अंदर पूरी तरह से जाता नहीं। अब जो भक्त हैं जैसे नरसिंह प्रभु हैं, सब भक्त लोग हैं, इन्होंने जीवन पूरा भगवान की सेवा में दे दिया। इनको प्रेम की जागृति हुई, एहसास हुआ कि हाँ भगवान जब हमें खाने के लिए दे रहे हैं, सोने के लिए कमरा दे रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो होटल हयात के पास में एक दिन का 5-5 हज़ार रुपये भाड़ा है एक कमरे का, एक दिन का, है कि नहीं? इतनी पॉश जगह पे हमें यहाँ भगवान रखने हैं, और कोई भाड़ा हमसे लिया नहीं जा रहा है। भगवान 2 टाइम का 3 टाइम का खिला रहे हैं,
संसार में खाना देखो लोगों का, कैसे लोग बेचारे थोड़ा बहुत बना करके खाते हैं। यहाँ भगवान कितनी वैरायटी के साथ खिला रहे, कोई कमी नहीं, कोई ऐसा रोक टोक नहीं इतना खाएगा, बना बनाया खिला रहे। ये भी नहीं कि भाई तू बना तू बना तू बना। उसका कोई चार्ज देता है? जब भगवान हमारा पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, सोने के लिए दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और फिर हम भगवान से हाँ सोचें कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें बदले में ये चाहिए। इसको कहते हैं नमक हराम। क्या कहते हैं? नमक हराम। बोले जो भगवान हमारी इतना ध्यान रख रहे हैं, उनका हम नमक खा रहे हैं, और नमक खा करके भी हमारे अंदर लोभ है। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो ये बुराई अंदर है या बाहर दिखाई दे रही है? अंदर है। ये बुराई धीरे धीरे साफ होती। और हम विचार कर रहे थे दीपक को लेकर के, सुबह सुबह 3:30 बजे जब हम थोड़ा घूम रहे थे, हम विचार कर रहे थे कि आने वाले समय में जब वो भक्त बनेगा, भक्त तो बनेगा, रोज 16 माला जप करता है, तो बनना तो पड़ेगा उसको। भगवान ऐसा विधान बना देते। जब वो भक्त बनेगा तब उसे अंदर से कितनी ग्लानि होगी कि मैंने कितना बड़ा गलत काम किया जी। कितनी आत्मग्लानि होगी उसको, कितना दुख लगेगा। भगवान से मैंने पैसा लिया, मंदिर से मैंने पैसा लिया, उल्टा मेरे को मंदिर में जाकर के सेवा करके पुण्य कमाना चाहिए था, भक्ति बढ़ानी चाहिए थी। धिक्कार है मुझे। लेकिन उसमें देर हो जाएगी। चलो जब सुधरे तभी सवेरा, ऐसे हम सोच रहे थे। तो ये बात बहुत अच्छी है कि ये मार्ग धुलाई का मार्ग है, अंदर की गंदगी, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अभी उसको बोल दिया जाए ना कि पैसा नहीं देंगे तो सेवा ही छोड़ देगा बेचारा। तो भगवान ने क्या किया? बोले 4 नीति लगाया, साम दाम दंड भेद। प्यार से सेवा करे कोई है तो प्यार दिया जाता है, दाम से अगर सेवा करे, पैसे से सेवा करे तो उसको दाम धन भी दिया जाता है। नहीं सेवा करता फिर उसे दंड भी दिया जाता है। कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। एक माता जी आई, वो 8 दिन तक भगवान जगन्नाथ के सामने आकर के प्रार्थना करती रही। उसका पति आईसीयू में भर्ती हो गया बेचारा, मरने की स्थिति में वेंटिलेटर पर चला गया। वेंटिलेटर पर जब आदमी चला जाता तो डॉक्टर लोग प्राय पैसा ऐंठते हैं वेंटिलेटर के नाम से, एक प्रकार से मर ही जाता है। प्रार्थना कर रही थी, लौट के आने की संभावना तो थी नहीं। फिर अचानक से उसका पति भगवान की कृपा से, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं आई विल ट्रीट एंड गॉड विल क्योर, मैं तो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ठीक करना नहीं करना ये तो भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करने आती, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसने सब भक्तों के लिए भंडारा किया। पहले कभी भंडारा भंडारा नहीं किया। तो भगवान ने क्या किया? दंड दिया, अकल ठिकाने लाई, एकदम से अकल ठिकाने आई। ऐसे ही भेद बताया जाता है, बताया जाता है ये मंगल आरती उठ रहा है, तू क्यों नहीं उठ रहा है? लेकिन हम उसको देखते ही नहीं। हम क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं, ये नहीं उठ रहा है तो मैं क्यों उठूं? जो मंगल आरती उठ रहा है उसको बताते हैं भक्त लोग, देख इसको, देखिए उठ रहा है, तू क्यों नहीं उठता? तू क्यों नहीं जप करता? ये जप करता है। तू क्यों नहीं पढ़ता? ये पढ़ता है। तू क्यों नहीं क्लास सुनता? ये सुनता है। तू क्यों नहीं साफ सुथरा रखता कमरे को? ये साफ सुथरा रखता है। तुम क्यों क्रोध करता है? ये तो देख कितना विनम्र है। तू दादागिरी क्यों दिखाता है? ऐसे भक्त बताते हैं। लेकिन हमारी भेद नीति अलग खुद की चलती है।
हम अपनी ओर से काउंटर आर्गुमेंट करते, ये तो धोती कुर्ता पहन के आता नहीं, मैं क्यों पहन के, इसको तो आप कुछ बोलते नहीं। इसलिए संसार में ये साम दाम दंड भेद आदि नीति, हम बहुत ही ज्यादा तमोगुनी होते हैं तो फिर डंडे से ही काम चलता है, वैसे ही काम नहीं चलता। तमोगुनी लोगों के लिए डंडा होता है। कुल मिलाकर के हम सभी को ये मार्ग पर आने से पहले इतना तो अकल होनी चाहिए कि ये मार्ग धुलाई का मार्ग है। हमारे जीवन में अगर कोई, अब जैसे शिक्षा का मार्ग, संसारी शिक्षा, तो कोई पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है कोई आसानी से? संसारी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ना चाहता, जबकि पढ़ना उसके लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। ऑफिस मिल जाएगा उसको, पढ़ने लिखने के बाद बढ़िया साइन मारेगा बस। ये नहीं कि टोकर उठाओ, ये नहीं कि फावड़ा चलाओ, ये नहीं कि टमाटर बेचो, ये नहीं कि आलू बेचो, सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन समझ में किसको आता है? बहुत कम लोगों को समझ में आता है। वहां भी डंडे पड़ते हैं कई बार, डांट फटकार मिलती है। तो ये आध्यात्मिक पढ़ाई तो ऐसी पढ़ाई है कि ये तो मरने के बाद भी काम आती है। संसारी पढ़ाई मरने के बाद थोड़ी काम आती है। ये पढ़ाई मरने के बाद भी काम आती है, जीते जी भी काम आती है और मरने के बाद भी काम आती है। इसलिए ये पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो ये पढ़ाई भी आसान थोड़ी होगी, थोड़ी तो कठिनाई होगी ना। तो परम बुद्धिमान है जो अंदर की भी साफ सफाई का ध्यान रखता है। धन्यवाद आपका। यस जयदेव को कुछ लिखा है? कल नहीं था तुम भी, ये उत्तर ठीक नहीं है, कल नहीं था। हाँ भाई, कुछ लिखा है? We always want to complete oneself by material things. लेकिन हमें यही पता है कि material things incomplete है itself, वो अपने आप में incomplete है। जैसे आपने कार का एग्जांपल दिया था कि हम सोचते हैं कि कार मिल जाएगी तो हम कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन कार भी डीजल मांगती है, अपनी साफ सफाई मांगती है। वेरी गुड, उसके बाद बहुत बढ़िया बात थी ये। प्रभुपा जी ने बताया था कि संसार में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं पूर्ण हूँ और स्वतंत्र रहना चाहता है। संसार में कोई पूर्ण नहीं है, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। जब संसार में कोई पूर्ण नहीं तो संसार की कोई भी वस्तु पूर्ण कैसे हो सकती? अब किसी भी वस्तु को पाकर के हम शांत हो जाएं, हमारी इच्छाएं सब खत्म हो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्ण कौन है? भगवान। इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के बाद हम पूरी तरह से शांत हो सकते, पूरी तरह से शांत। जैसे प्यासा आदमी है और उसको आप एसी कार दे दो तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? जिसने 3 दिन से पानी नहीं पिया है और उसको आप बढ़िया आईफोन दे दो, क्या उससे उसकी प्यास मिट जाएगी? नहीं। उसको 50 लाख करोड़ दे दो, 50 लाख नहीं, 50 लाख करोड़ दे दो, उसकी प्यास बुझ जाएगी? उसकी प्यास कैसे बुझेगी? पानी से। पानी दे दो, एकदम से संतुष्ट हो जाए, नींद आ जाएगी उसको। बाकी 3 दिन से प्यासा तड़फ रहा है बेचारा, उसको कई बार ऐसा देखा गया, पहले जब युद्ध होते थे तो पानी की इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती थी, कुएं वगैरह हुआ करते थे दूर दूर। तो युद्ध में कई बार प्यास लग जाती है, आदमी थक जाता है, जैसे काम करने से थक जाते, तो प्यास की तड़प इतनी ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा होती थी कि कई बार वो व्यक्ति कुएं में छलांग लगा देता था। सैनिक लोग कुएं में छलांग लगा करके बोले अब प्यासे जी नहीं पा रहे हैं, जबकि कुएं में जाना मतलब कूदना मतलब मरने से अधिक रिस्क क्या है? मरना ही है एक प्रकार से। बोले वैसे नहीं तो वैसे मरने। अब उसको 10 लाख करोड़ दो, बोले शांत रहो आप 10 दिन के लिए, अब 10 लाख करोड़ दे रहे आप।
एन नहीं हो सकता। ऐसे ही संसार की जो अपूर्णता है ना, वो संसार की किसी भी चीज से पूरी नहीं हो सकती। केवल और केवल भगवान की प्राप्ति से ही वो पूर्णता प्राप्त। भ्रमित हो जाते हम, जूते मिल जाते हैं तो, चप्पल मिल जाती है तो, कपड़ा लत्ता मिल जाता है, गाड़ी घोड़ा मिल जाता है, पैसा धेला मिल जाता है, तो एकदम से चला अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद जूते की ओर ध्यान भी नहीं जाता है। इसलिए संसार की प्यास कभी नहीं बुझ सकती। संसार की प्यास तो केवल भगवान की प्राप्ति से ही हो सकती। धन्यवाद। ये श्लोक बहुत सुंदर है और बहुत छोटा सा है, इसको हम सभी को याद रखना चाहिए। बाहवो लोकपाला नाम, लोकपाल, लोकों का पालन करने वाले। बोले लोकों का पालन करने वाले कौन होते हैं? जो लोगों के लीडर होते हैं। जैसे देश का लोकपाल कौन है? हमारे देश का एक प्रकार से देश का लोकपाल कौन है? मोदी जी, है कि नहीं? तो ऐसे जो लीडर हैं, जो नायक हैं, अलग अलग स्तर पर नायक होते हैं। जैसे आश्रम है तो इस आश्रम का एक लीडर होगा। तो आश्रम का लीडर कौन है? किसी भी चीज को लेकर के बोले राधा मोहन प्रभु के पास भागते हैं। प्रभु जी आटा खत्म हो गया, प्रभु जी घी खत्म हो गया, प्रभु जी चीनी खत्म हो गई, प्रभु जी सब्जी खत्म हो गई, सब इनके पास भागते हैं। ये सब ठीक है करते हैं, ठीक है करते हैं, ठीक है करते हैं, ऐसे व्यवस्थाएं बनाते हैं। सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लोकपाल होते हैं। लेकिन लोकपालों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, बोले प्रायशः क्षेम कर्मणाम, जो क्षेम देते हैं, क्षेम मतलब सुरक्षा देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, आश्रय देते हैं। किसको? संसारी लोगों को, संसारी भक्तों को। जैसे घर का लोकपाल कौन है? घर का मुखिया कौन है? बोले घर का जो मुखिया है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है। ये सब क्या रखते हैं? बोले क्षेम देते हैं। क्षेम मतलब रक्षा करना। रक्षा करना का मतलब ऐसे ही रक्षा नहीं होती कि बंदूक लेके दरवाजे पे खड़े होने से सारे घर की बोले मैं रक्षा कर रहा हूँ। आटा ला करके देना भी रक्षा ही है। अगर खाने के लिए कुछ दोगे नहीं तो बाहर से कोई मारने आए उससे पहले ही मर जाएंगे। इसलिए आटा, दाल, चावल, कपड़ा लत्ता, ये सब व्यवस्थाएं बनाना भी किसका काम है? मुखिया का काम है, नायक का काम है। तो बोले लोकपाला नाम, जो लोकपाल हैं वो क्या है? प्रायशः, प्रायशः मतलब प्रायः, प्रायशः मतलब प्रायः जो लोकपाल हैं, जो लीडर हैं समाज के, वो किस में लगे रहते हैं? बोलो क्षेम कर्मणाम। किस में लगे रहते हैं? क्षेम कर्मणाम। जो जन सामान्य हैं, जो जन सामान्य हैं, उनका क्षेम करने में लगे रहते हैं। क्षेम मतलब उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, पत्नी का ध्यान रखता है, आश्रम का महंत पूरे आश्रम का ध्यान रखता है, गांव का प्रधान पूरे गांव का ध्यान रखता है, ऐसे ही राज्य का प्रधान, मुख्यमंत्री पूरे राज्य का ध्यान रखता है, इसी तरह से देश का प्रधान पूरे देश का ध्यान रखता है। ऐसे ही भूलोक का एक प्रधान होता है, वो जो सारे विश्व का लीडर होता है, वो एक प्रकार से सारे विश्व की जिम्मेदारी उठाता है, कौन सा देश क्या गड़बड़ कर रहा है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड का एक लोकपाल होते हैं, जो ब्रह्मा जी होते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? क्षेम का ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं? क्षेम का ध्यान रखते हैं, रक्षा का ध्यान रखते हैं। लेकिन भागवत क्या सिखा रहा है? बोले बाहवो, ये सब भगवान की भुजाओं से उत्पन्न हुए। जैसे क्षेम का ध्यान, जैसे सामने से पत्थर आ रहा है, तो जब पत्थर आ रहा है तो उसके लिए टांग उठेगी बचाने के लिए, या खोपड़ी जाएगी बचाने के लिए, या पेट जाएगा बचाने के लिए?
शरीर का कौन सा अंग उठेगा? पत्थर आ रहा है सामने से, तो उस पत्थर से बचाने के लिए शरीर को सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग उठेगा? हाथ। हाथ उठेगा ना, भुजा उठेगी। पेट थोड़ी जाए मार इस पर, वो तो घटोत्कच भले ऐसा कर सकता है, हम थोड़ी ना ऐसे पेट करेंगे। या खोपड़ी कर दे एकदम से, मार दे सिर पर, कोई, या टांग उठा करके चले एकदम से, नहीं। हाथ उठते हैं। क्षेम मतलब रक्षा हाथों से होती, हर तरह की रक्षा। अब जैसे कोई भूखा मर रहा है, तो उसके लिए हम खोपड़ी से खिचड़ी सर्व करेंगे क्या उसको, या पैर से चपाती देंगे उसको? किससे उसको भोजन परोसेंगे? हाथ से। इसलिए क्षेम का जो उत्तरदायित्व है, रक्षा का जो उत्तरदायित्व है, किसका है? भुजाओं का है। किसका है? भुजाओं का काम। तो भागवत क्या सिखा रही है? बोले वास्तव में जो रक्षा है वो कौन करता है? बोले भुजाएं करती है। इसलिए लीडर कौन हुआ? बोले भुजा की तरह हुआ। लेकिन किसकी भुजा? भगवान श्री कृष्ण की भुजा। उस लीडर को ये बात अकल में आनी चाहिए कि वास्तव में मैं पालन करने वाला नहीं हूं। योग मतलब लोगों को कोई चीज की प्राप्ति कराना। भाई भगवान की दया से हमें अब नौकरी का योग हो गया, मतलब नौकरी मिल गई। हमें पैसे का योग हो गया, पैसा मिल गया। तो योग मतलब कोई चीज की प्राप्ति हो जाना। भगवान क्या कराते हैं? बोले संसार की सब वस्तुओं के बनाने वाले वही तो हैं। तो उनके बिना संसार में कोई वस्तु कैसे क्रिएट कर सकता है? तो उन्होंने बनाई और उनकी दया से हमें मिली। तो वास्तव में योग करने वाले और वास्तव में रक्षा करने वाले ये सब कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अपनी ओर से लीडर भेज देते हैं, अपनी ओर से लीडर पैदा करते हैं। तो जितने भी लीडर हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारा भी जीवन में कोई लीडर है जिसकी वजह से हमारी सब सुरक्षा होती है, हमारा ध्यान रखा जाता है। ये सब लीडर कौन है? भगवान की भुजाएं। समझ में आया? तो असली रक्षक कौन है? भगवान। भगवान ने इस व्यक्ति को निमित्त बना करके भेज दिया है, तो हम लीडर का सम्मान करते हैं। लीडर से ये नहीं झगड़ा करना चाहिए, अरे तू क्या है, भगवान खिला रहे हैं। नहीं, भगवान कैसे खिला रहे हैं? अब जैसे कोई कहे चमचे को फेंक दो, बोले बोले चमचे को क्यों फेंक दो? बोले मैं चमचे को नहीं ध्यान देता, चमचा थोड़ी ना मेरे को परोस रहा है, हाथ परोस रहा है। अरे भैया, चमचा ऐसा लग रहा है कि चमचे का कोई रोल नहीं है, लेकिन बिना चमचे के वो परोसने वाला कैसे परोसेगा? हाथ जल जाएगा उसका। वो चमचे को मीडियम बना करके परोस रहा है। तो हमें केवल हाथ का ही सम्मान करना चाहिए, चमचे का भी सम्मान करना चाहिए? चमचे का भी सम्मान करना पड़ेगा। ये नहीं चमचे को फेंक दो, हाथ से आदमी दे देगी। चमचा भी तो एक निमित्त है ना। रोल चमचे का ज्यादा नहीं है, हाथ का रोल ज्यादा है। चमचा अपने आप उठ करके दाल नहीं परोस देगा। रोल किसका ज्यादा है? हाथ का ज्यादा है। लेकिन हमें चमचे को भी इग्नोर करने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, चमचे को भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसलिए जो नायक हैं, हमें समझना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट हैं, इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का भी हमें सम्मान करना चाहिए। भगवान ने उसी चमचे को क्यों हाथ से उठाया? मतलब भगवान को वो व्यक्ति अच्छा लगा ना, इसलिए उसको उठा करके उससे काम ले रहे हैं ना। इसलिए जो भी भक्त लोग लीडरशिप का रोल किसी भी रोल में निभाते हैं, वो भगवान के द्वारा सेलेक्टेड हैं।
इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन पैरेलली ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यही सब कुछ नहीं है। वास्तव में तो इस चमचे को पकड़ने वाला व्यक्ति है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि चमचे की चमचागिरी करने लग गए और चमचा कहने लगा मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान कुछ नहीं है, तुम मेरे नौकर बनो बस, क्या भगवान भगवान करते रहते हो, मेरी बात सुनो बस। मतलब हम तो चमचागिरी करने लग गए। चमचे की चमचागिरी तब करनी चाहिए जब वो व्यक्ति उस हाथ का सम्मान करे कि भैया मैं कुछ नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को जाकर के, अरे पिताजी आप तो सबसे बड़े हैं, नारद जी बोले आप किसका जप करते रहते, आप किसका ध्यान करते हैं, आप तो जगत गुरु हैं। तो ब्रह्मा जी बोले अरे बेटा मैं जगत गुरु कुछ नहीं हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हें तो पता नहीं, मेरे भी ऊपर बाप है एक। बोले वो जगत के नाथ ही जगत गुरु हैं, जगन्नाथ। मैं कहां से जगत गुरु बन गया, तुम तो भ्रमित हो रहे। आजकल के नायक क्या कहते हैं, हाँ मैं ही जगत गुरु हूं। ऐसे लोगों की फिर चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो नीचे रक्षित हो रहा है उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम संसार में ऐसे लोगों का ही सम्मान करना सीखें, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान दें जो लोग भगवान को क्रेडिट देते हैं, भगवान को श्रेय देते हैं हर चीज का। ऐसे लोगों का ही अंतर्गत रहें, फिर हमारी रक्षा अवश्य होगी, क्योंकि भगवान से बड़ा रक्षक कौन है। नीचे वाले को भी ये बात अकल होनी चाहिए और ऊपर जो लीडर बैठा उसको भी अकल होनी चाहिए कि भैया मैं ही सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं तो भगवान की भुजाओं के आश्रित रह रहा हूं। भगवान की भुजाएं मतलब भगवान के प्रतिनिधियों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, गुरु जी के आशीर्वाद के जीवन अंतर्गत रहते हुए मैं जीवन जी सकता हूँ। इसलिए बिना किसी अंतर्गत के जब हम जीवन जीते हैं, लीडर लोग जब अपने जीवन को अंतर्गत नहीं रखना चाहते हैं, सोचते हम किसी की क्यों सुने, अब हम अपनी मन मर्जी से चलाएंगे, अब हम अपने सिस्टम से चलेंगे। ऐसा नहीं। देखो जैसे हम उदाहरण के लिए इस्कॉन में रह रहे हैं, तो इस्कॉन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े स्तर पर काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन संसार के लिए बनानी पड़ती है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक आचार्य कौन है? प्रभुपाद जी। वो एक व्यक्ति हैं, वो आचार्य हैं, वो एक गुरु हैं। तो एक हो गया गुरु परंपरा कि हम गुरु के अंतर्गत जीवन जिए, एक हो गया कि गुरु जी ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी जीवन जिए। तो हमें क्या करना है, बोले दोनों के अंतर्गत हमें जीवन जीने की कला होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी तो ऑर्गेनाइजेशन चलाता नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग मिल मिला करके ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो जब कई सारे लोग चलाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लैशेस होने की, मतों में अंतर होने की संभावना रहती है कि नहीं रहती है? मतभेद होंगे कि नहीं? कई सारे मत इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं? तो कई सारे मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वो ऑर्गेनाइजेशन परंपरा के अंतर्गत है, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत परंपरा नहीं है। ध्यान दें, ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत है? परंपरा के अंतर्गत। इसलिए हमें क्या करना है, बोले जब मतभेद हो जाते हैं और वहां डेमोक्रेसी फिर लानी पड़ती है, अधिक से अधिक लोग किस मत को मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं।
तो बोले डेमोक्रेसी अच्छी बात नहीं है। अगर 50 कम बुद्धिमान वाले लोग अगर पोजीशन पे आ गए तो वो तो किसी गलत निर्णय को वोट करके गलत सिद्ध कर देंगे। करेक्ट। हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ऐसा विधि विधान दिया है तो गलत भी हो सकता है, लेकिन परंपरा गलत नहीं होती। और परंपरा में भी गुरु साधु शास्त्र 3 लोगों का सामंजस्य बैठा करके हम चल रहे हैं, खाली वन मैन शो तो है नहीं। इसलिए परंपरा के अंतर्गत हमें ज्यादा चलने की वृत्ति होनी चाहिए। पैरेलली ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी हमें चलना है, क्योंकि परंपरा के द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई है। तो दोनों में तालमेल अच्छी तरह से बिठाना चाहिए। इसलिए प्रधानत्व तो हमें गुरु परंपरा को देना चाहिए, गुरु जी के अंतर्गत देना चाहिए। इसलिए लीडर का रोल होना चाहिए कि गुरु जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। गुरु जी का आशीर्वाद कब बनेगा? जब हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहेंगे, तब हम भगवान की भुजाओं रूपी जो रक्षा है उसके द्वारा रक्षित हो जाएंगे, निश्चित रक्षित हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर लोभ जागृत हो जाता है, हम भगवान को ही भूल जाते हैं। हमको लगता है पैसा तो राधा मोहन प्रभु देते हैं या जगदीश हरि प्रभु देते हैं। मेरा नाम तो खैर आता ही नहीं, मेरे को लेकर के तो लोग ऐसा धारणा करते हैं सचिनंदन प्रभु मतलब इनके साथ कभी यात्रा भी किया तो भूखा मरना पड़ता है बोले। और अगर कभी प्यास भी लगी और सचिनंदन प्रभु गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में अगर पानी नहीं लिया और मार्केट से अगर बोतल खरीद लिया तो बोले उस पानी से ज्यादा तो गालियां पीनी पड़ जाती, डांट खानी पड़ जाती। पानी खरीद कैसे लिया? पानी कैसे खरीद लिया तूने? बोले पानी भी नहीं पी। बोले पहले वो आश्रम से लेके नहीं चल सकता था क्या बोतल में पानी? बोले ये आदमी तो इतना कंजूस मक्खी चूसे कि कभी पानी भी नहीं पिलाता किसी को। तो मेरे से कोई व्यक्ति कैसे आशा कर सकता? और फिर बाकी आइटम खिलाना तो दूर की बात है। एक बार हम जा रहे थे दिल्ली की ओर तो किसी ने हमें मखाने की पैकेट दिया, प्रभु जी खा लेना इसको। और सामने 2 भक्त बैठे हुए थे, मैं पीछे 3 ही लोग थे हम। तो मैंने मखाने की पैकेट खोला, वो भोग लगा करके ओम विष्णु करके, और फिर खाया मैंने। और बेचारे आगे बैठे हुए थे, मैं सोचा बांट के खाना चाहिए। सारा पैकेट खत्म कर लिया, उसमें 2 मखाने छोड़े मैंने, और 2 मखाने छोड़ करके सामने दे दिया मैंने, आप दोनों लोग बांट के खाना, एक तेरे लिए एक तेरे लिए। बेचारे भक्त लोग दुखी हो गए, क्या प्रभु जी क्या खाना है इसको, अभी 2 ही मखाने छोड़े, इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं। तो जब मैं पानी नहीं पिला सकता तो किसी को बाकी चीजें क्या खिलाऊंगा? इसलिए मेरे को लेकर के तो कोई आशा कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे हमारे राधा मोहन प्रभु में उदार है, ले जाओ जगदीश है वो भी उदार है, सबको अच्छा खिलाता पिलाता है, उसके साथ तो कोई खैर भूखा नहीं मरता। बाकी कुछ मिले ना मिले लेकिन खाओ पियो मौज करो, इन सब चीजों में ध्यान रखता। अच्छी बात है। लेकिन जब हम इन लोगों से पाते हैं ना तो हमारी इन लोगों में बुद्धि हो जाती है, कई बार सोचते हैं अरे राधा मोहन प्रभु कहीं चले न जाए, जगदीश हरि प्रभु कहीं चले न जाए, चाहे मंगल आरती आए या ना आए, फिर भी ये लोग कहीं चले न जाए, इनकी रक्षा में हमें रक्षा मिलती है, वैसे तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। चाहे ये लोग फिर जप करें या ना करें, ऐसा इसका मतलब ये नहीं लेना कि लोग मंगल आरती नहीं करते, जप नहीं करते, सब कुछ करते बेचारे, सब अच्छे भक्त हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा लीडरशिप को अंतर्गत ऐसा भरोसा करना नहीं चाहिए कि जब वो आराधना ही नहीं करता, जब वो भगवान को ही याद नहीं कर रहा है, तो ऐसी लीडरशिप में वैसा भरोसा करके नहीं जीना चाहिए। ये श्लोक प्रमाण है कि
ठीक है, सम्मान तो चींटी का भी करना होता है। पैरेलली जो भगवान के आश्रय में जीवन जी रहे हैं उनका लीडरशिप का ज्यादा सम्मान करना होता है। जो आश्रम में नहीं जी रहे हैं और लीडर बने हुए हैं, फिर चाहे कितनी भी उदारता है या कुछ भी है, फिर हमें उनके भरोसे नहीं जीना चाहिए। फिर भरोसा तो हमें केवल भगवान का ही लेना चाहिए। ये श्लोक से याद रखना चाहिए। अरे रक्षा तो केवल भगवान करते हैं, कोई रक्षक नहीं। इसलिए नौकरी केवल ऐसे भक्तों की करनी चाहिए, ऐसे लीडर्स की करनी चाहिए जो भगवान के अंतर्गत अपने जीवन को जीते हैं। जो लोग ऐसे नहीं हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर हम नास्तिक बन जाते हैं। और ये लोग खून की बूंद तो क्या बनाएंगे, एक बाल भी नहीं बना सकते ईश्वर का। दुनिया की कोई वैज्ञानिक शक्ति एक बाल तक का निर्माण नहीं कर सकते जो अपने आप बढ़ता हो। कोई कोई सोचे नकली बाल मिलते हैं, लेकिन क्या वो बढ़ते हैं? ये बाल तो बढ़ते हैं। इसलिए बड़े विश्वास के साथ हमें भगवान को देखना है और ऐसे नायकों का आश्रय लेना है। जैसे प्रभुपाद जी ऐसे नायक हैं जिन्होंने भगवान के भरोसे नायकत्व तो निभाया। सब जगह की चिंता करते प्रभुपाद, सब जगह की व्यवस्थाएं बनाते, लेकिन किसके आश्रय में? भगवान के आश्रय। भगवान का भजन कितना करते, बार 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 भगवान की याद करते। इसलिए लीडरशिप जितना भगवान के आश्रित होगी उतना ही ज्यादा सुरक्षा प्राप्त हो। जो लीडरशिप भगवान के आश्रित नहीं रहती वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी लंबा सुरक्षा नहीं दे सकती। हम फिर उनके द्वारा शोषित किए जाते हैं। इसलिए देखना चाहिए कि हमारा लीडर क्या वो भगवान की आराधना में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। इसलिए ऐसे लीडर्स का बहुत विशेष सम्मान करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी हैं, जैसे गुरु महाराज हैं। ये बहुत आवश्यक है। ये तभी आता है जब ऐसा विश्वास बन जाए। इसलिए तो बड़े बोल्डली प्रभुपाद जी कहते थे, आओ भाई सब भगवान की शरण, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तो हम सर्व पापे। लेकिन हम सब संसारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। बोले भजन भी करेंगे लेकिन नौकरी के बिना कैसे पेट भरेगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या होगा। अभी जैसे ये भक्त लोग हैं, क्या नंगे भूखे रह रहे हैं? अब खाना पीना भगवान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? भगवान की व्यवस्थाएं देखो, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए। कोई कहे ये भिक्षा मांग कर खिलाते हैं। जैसे सब्जी हम लोग खाते हैं तो मंडी में जाते हैं भक्त लोग, तो मंडी में जाते हैं तो मंडी में ये लोग भिक्षा मांगते हैं। बोले ये तो भिखारी का मार्ग है। भिखारी का मार्ग नहीं है। भिक्षा अहंकार को नष्ट करने के लिए मांगी जाती है, भिक्षा वस्तु पाने के लिए नहीं। भिक्षा किस लिए मांगी जाती है? अहंकार को नष्ट करने के लिए। अगर भिक्षा से ही पेट भर जाए तो फिर तो दुनिया भिक्षा मांगने लग जाए। हर व्यक्ति को भिक्षा भी थोड़ी मिल जाती है। अभी जैसे राधा मोहन प्रभु बता रहे थे कि प्रभु जी मैं गया और मंडी में वो सब्जी वाला बोले मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आप लोग आओगे। बोले क्यों? बोले आज मेरे को सपने में आप दिखे और सपने में आए और आपने कहा कि हाँ प्रभु जी सब्जी का अरेंजमेंट करो, मंदिर में संडे प्रोग्राम वगैरह है, व्यवस्था बनानी है। बोले आप आए, आपके लिए मैंने सब्जियां रखी हुई हैं, आप पहले ही सपने में आ गए। अब सपने में इसकी ताकत क्या है, ऐसे सपने में घुस जाए किसी के? इसकी ऐसी ताकत हो तो फिर तो सबके सपने में घुस जाएगा। ये जाएगा वहां सुनार के सपने में घुस जाएगा, हाँ भाई मेरे को अंगूठी चाहिए, मेरे को चेन चाहिए। जाएगा वहां मर्सिडीज के शोरूम के मालिक के सपने में घुस जाएगा, एक मर्सिडीज दे दे भाई मेरे को, व्यवस्था करनी है। ऐसे इसकी ताकत हो तो सबके सपने में घुस जाए। लेकिन इतनी ताकत है भाई तेरे में? है या बिल्कुल नहीं है?
बिल्कुल नहीं है। अच्छा भक्त है ये, लेकिन इतना भी सिद्ध नहीं हो गया अभी। तो फिर कौन गया उसके सपने में इसकी शकल बना के? भगवान जाते हैं। जिसकी थोड़ी सी भी श्रद्धा होती है ना, भगवान ऐसा वेश बना बदल करके उस व्यक्ति का और उसके सपने में चले जाते हैं, और फिर भगवान उसको प्रेरित करते हैं। भगवान सबके हृदय में पहले से ही बैठे हुए हैं, तो भगवान इस प्रकार से प्रेरणा दे देते। तो ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं भगवान करते हैं। हम जैसे बहुत हतोत्साहित थे, हमारे साथ वाले सब पास आउट होकर के चले गए थे। हम सोच रहे थे कि यहाँ कैसे रहेंगे इस हॉस्टल में, और भक्त नहीं है, कोई नहीं है, कैसे हम भक्ति कर पाएंगे अकेले, क्या होगा, कैसे इतना समय निकलेगा। हमने एडमिशन यहाँ ले लिया है। तो हम प्रभुपा जी की किताब पढ़ रहे थे, प्रभुपा लीलामृत। उसमें बड़ा आनंद आ रहा था उस किताब को पढ़ने में। और जिस दिन 7-8 दिन लगे हमको उस किताब को खत्म करने में। जिस दिन वो किताब खत्म हुई, प्रभुपा जी ने साक्षात रूप से स्वप्न में आके दर्शन दिए। और प्रभुपा जी ने फिर पूछा, भाई कैसा चल रहा है तेरा प्रचार? हम पीछे बैठे हुए थे कमरे में ही, प्रभुपा जी कुर्सी पर बैठ गए आकर के। कई सारे विद्यार्थी लोग बैठे हुए थे, प्रभुपा जी पीछे हम बैठे तो हमें बुलाया ऐसे। प्रभुपा जी बड़े मुस्कुरा रहे थे। ऐसा दर्शन दोबारा नहीं हुआ प्रभुपा जी का, जैसा दर्शन वो वाला हुआ था। फिर तो हम अहंकारी बन गए ना, भक्ति भक्ति सब खत्म हो गई। उस समय भी भक्त नहीं थे, लेकिन ढोंग ढांग तो भक्ति का अच्छा चल ही रहा था। उसके बाद तो फिर भोग ही बन गए एक प्रकार से। तो फिर प्रभुपा जी ऐसे पीठ पर हाथ मारा, प्रभुपा जी ने आशीर्वाद। प्रभुपा जी पूछे थे कैसा चल रहा है प्रचार? मतलब ये बच्चे लोग प्रभुपाद आप ही की दया से जुड़े हुए। फिर प्रभुपा जी ने पीठ ऐसे थपथपाई, और फिर बड़ा अच्छा लगा। फिर मन में थोड़ा सा विश्वास हुआ कि इसका मतलब आने वाले समय में ऐसे कुछ भक्त लोग जुड़ेंगे, कुछ प्रचार प्रसार होगा। तो हतोत्साहित थे, लेकिन उत्साह दिया, और फिर आगे चल करके कई सारे भक्त लोग जुड़े भी। फिर उन सब के सहारे हम लोग वहाँ जी पाए। तो प्रभुपा जी ने सहारा दिया ना, हमारी क्या ताकत है, हम कुछ कर पाएंगे? तो ऐसे संत लोग, भगवान स्वयं ऐसा रोल अदा करते हैं, और फिर भगवान व्यवस्थाएं बनाते हैं। इसलिए अच्छी सच्ची सुरक्षा कौन देते हैं? भगवान देते हैं। हम नहीं सुरक्षा सच्ची दे सकते। इसलिए यहाँ का बाहवो, हमेशा याद रखें इस बात को। नीचे वाले लोगों ने भी याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई लीडर नहीं है जब तक कि वो भगवान का आश्रय नहीं लेता। हम उसके द्वारा तो कभी भी धोखा खा सकते हैं। वो भी मरने वाला है काल के द्वारा, हम उसके अधीन, हम भी मारे जाएंगे बेमौत, चाहे फिर वो लीडर हिटलर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मरना पड़ा। फिर रावण ही क्यों नहीं है शक्तिशाली, हिरण्यकश्यप ही क्यों नहीं है, कोई भी है, लेकिन लीडर प्रहलाद जी जैसे भक्त हो, चाहे इतनी ताकत नहीं है, लेकिन काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उनको पहाड़ से फेंका गया, कुछ नहीं हुआ। उनके मित्रों का फिर कुछ हो सकता था क्या? नहीं। भक्तों को लीडर बनाए, और याद रखें ऐसे ही भक्त जो भगवान का आश्रित में रहते हैं। बाहवो लोकपालानां प्रायश क्षेम कर्मणाम। बहुत सुंदर श्लोक है। दूसरा, अगर हम लीडर बनते हैं तो केवल लोगों को आदेश देने के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये श्लोक बता रहा है क्षेम के लिए हमें दूसरों की चिंता होनी चाहिए। ये नहीं, ये मेरी चिंता क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरी चिंता क्यों नहीं कर रहा है, मैं तो लीडर हूँ, इसका काम है मेरे को हर रोज थाली सजा के देना, इसका काम है मेरी थाली धोना, इसका काम है मेरे को कमरा सजा करके तैयार करके देना। ये लीडर को नहीं सोचना चाहिए। सच्चे भक्त वाले जो लीडर होते हैं ना, वो दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं।
और फिर ऐसा आचरण करते कि उनको अपने आप ही सेवक मिल जाते। जब हम किसी व्यक्तियों का ध्यान रखेंगे तो क्या वो लोग हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? वो लोग भी अपने आप ध्यान रखेंगे, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। इसलिए लीडर का काम है सबकी चिंता करना, अपनी चिंता नहीं। अपनी चिंता मेरा लीडर करेगा, ये नहीं कि सब चीजों की चिंता मैं ही करती हूँ। मेरे अंतर्गत जितना अधिकार दिया है मुझे उनकी चिंता करने का भी उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। ये नहीं मैं अपना टांग पसार के सो रहा हूँ, मेरे को तो लीगली प्रेसिडेंट बना दिया गया है, मेरे को क्या लेना देना दूसरा कोई भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं तो लीडर हूँ। ऐसे कितने लीडर बने घूम रहे हैं बाहर बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऐसा रोल अदा करते हैं, गुरुजी आते हैं तब मंगल आरती आ जाएंगी, या कोई मैनेजमेंट का लीडर आ जाएगा तो उसके सामने खुद ही डीटी वर्शिप करने लग जाएंगे और फिर नंबर चढ़ जाते हैं वहां पर। अरे देखो कितने तपस्वी हैं, मेरे को रिसीव भी किया और दूसरे दिन डीटी वर्शिप भी कर रहे हैं, कितने तपस्वी हैं, राम हे भगवान। और गुरुजी के जाते ही और सब मैदान साफ हो जाता है। थोड़े वाकपटु होते हैं उनको लीडर बना दिया जाता है, फिर आराम से नींद फरमाते हैं। फिर लाओ भाई खाने पीने की व्यवस्था, मेरा ध्यान क्यों नहीं रखा आप लोगों ने, मेरे से पहले कैसे खा लिया, अपराध कर दिया। ऐसे भी लीडर हैं जो ऐसा कहते हैं सीधा, मेरे से पहले कैसे खा लिया, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। कैसे पूछेंगे भाई, जबरदस्ती तुम क्यों पूछवाना चाह रहे हो। इसलिए फिर झाड़ते हैं। फिर ऐसे लोगों के अंतर्गत हर व्यक्ति रह नहीं पाता। वही लोग रह पाते हैं जिनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, जिनको भी खुद नहीं उठना है, उनको भी प्रेम से बस आनंद से खाने पीने को मिलता रहे, बस दोनों की साठ गांठ। एक लीडर ऐसा, उसके आश्रम में कोई टिकता नहीं था तो उसने क्या किया, आश्रम में टीवी लगवा दिया और उस बच्चे को मोबाइल दे दिया, जो एक दो लड़के लोग थे उनको मोबाइल दे दिया और उसमें सीधा डिश कनेक्शन करवा दिया। बोले तुम लोग थोड़ा आश्रम बस मेंटेन करो, लीडर तो मैं ही हूँ। और इधर उधर आराम से गृहस्थी लोगों के यहाँ दिल्ली में इधर उधर घूमता रहता, बढ़िया बढ़िया खाता रहता, फंड कलेक्शन थोड़ा करता रहता आराम से, और घरों में उठने का कोई झंझट ही नहीं था। 2-4 महीने घूम घाम कर पैसा इकट्ठा करके आराम से आता, खा पी करके मोटा ताजी हो करके, और फिर यार नीचे वाले खूब मूवी देख देख करके राशन पानी फिर इनका भर के चला जाता और फिर से अपना दादागिरी चलाता था। और ये लोग खूब मूवी देखते रहते थे। ऐसे भी लीडर होते हैं। लेकिन जो भागवत पढ़ता है उसको पता चलता है कि लीडर का, नीचे वाले का, भगवान का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है। संसार में तो नीचे वाले वैसे ही बेवकूफ हैं बेचारे, उनको किसी ने धोती दे दिया, खुश हो, मेरे को धोती दे दिया, मेरे को जैकेट दे दिया, मेरे को जूता दे दिया, मेरे को गिफ्ट दे दिया, बहुत अच्छे, बहुत जय जयकार हो आपकी। मूर्ख है सभी, संसारी आवश्यकताओं को ही अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता समझ लेते हैं। वास्तविक आवश्यकता तो हमारी आत्मा की आवश्यकता है, भक्ति है। इसलिए रक्षा हमें मिलती है भक्ति करने के लिए। स्वयं भक्ति करें, दूसरों को भक्ति कराएं, फिर देखो भगवान का अनुभव सबको होगा, सबको। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हम आज तात्पर्य में आगे नहीं बढ़ पाए, इसी में लाइन का चिंतन कर रहे थे। याद रखो, बाहवो लोकपालानाम प्रायशः क्षेम कर्मणाम, प्रायशः क्षेम कर्मणाम। भक्ति जैसे गुरु पूजा, गुरु पूजा को लेकर के अर्जुन ने कहा था, अरे ये गुरुदेव तो पूजा अरहा, ये तो पूजा करने योग्य है, आप इन्हें मारने के लिए कह रहे हैं। गुरु पूजा कितनी जरूरी हो जाती, और लीडर ही गुरु पूजा करे नहीं तो फिर बाकी लोगों की भक्ति बढ़ेगी क्या। प्रभुपाद जी ने जो हमें नियम कानून दिए हैं सबका निष्ठा से पालन करना चाहिए। हम एक बार
महाराज के साथ थे बॉम्बे में, और महाराज ने मंगल आरती से वापस गए। महाराज पूछते हैं डीटी ग्रीटिंग्स का टाइम क्या है, मतलब दर्शन आरती का टाइम क्या है, महाराज ने पूछा। तो महाराज पता करके आता हूँ। अलग अलग मंदिरों में थोड़ा चेंज होता है, 7:15 होता है, कुछ मंदिरों में कुछ जगह 7:30 होता है। फिर मैंने बताया, महाराज बोले चलो चलेंगे, फिर हम लोग महाराज आए। वो इतना सा शब्द मैं कभी भूल नहीं पाता महाराज की उस वृत्ति को, कि महाराज कितने तत्पर हैं कि हमें दर्शन आरती जाना है, हमें गुरु पूजा जाना है। हाँ, प्रभुपाद जी की तरह अगर आप अनुवाद कर रहे हो, किताब लिख रहे हो, ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे व्यस्त हो, कोई सेवा आपको दी गई है कुकिंग वगैरह की, आप जाकर के सो रहे हो बस, तो फिर गड़बड़ है। मिस नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों को अच्छी तरह से संपन्न करना चाहिए। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय। ये श्लोक पूछूंगा मैं कल सभी से, ऑनलाइन वालों से भी पूछूंगा, इसलिए 1 लाइन का श्लोक है, सब लोगों ने इसको याद कर लेना है। नहीं याद होगा तो सबको पनिशमेंट दूंगा, ऑनलाइन वालों को भी वहां से फाइन मारूंगा अच्छा खासा, सबसे लड्डू कोरियर करवाऊंगा मैं, ध्यान रखना आप लोग भी, सब लोग जप कर सकते हैं।